रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम दुनिया शांति और इबादत में डूबी हुई है और अचानक एक बड़ा धमाका, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। यह घटना 28 फरवरी 2026 को हुई और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। खामेनेई ईरान के सबसे बड़े नेता थे। 1990 से देश चला रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि भारत इन सब में कहां खड़ा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी से ठीक ऐसे ही 4 कड़े सवाल पूछे हैं। आज इस वीडियो में हम इन सवालों को खोल कर देखेंगे तथ्यों के साथ और समझेंगे कि भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं क्या हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इसमें न सिर्फ खामेनेई मारे गए, बल्कि कई नागरिक जगह जैसे स्कूल और अस्पताल भी प्रभावित हुए। ईरान के एम्बेसी ने भारत में अपील की कि दुनिया इस हमले की निंदा करे। रमजान में ऐसा करना मुस्लिम जगत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह महीना शांति का है। क्या यह हमला क्षेत्रीय शांति को बिगाड़ देगा? विरोधी पार्टियां कह रही है कि मोदी सरकार की चुप्पी भारत को कमजोर दिखा रही है। अब सवाल उठता है कि भारत की विदेश नीति क्या कहती है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। प्रकाश अंबेडकर, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 4 सीधे सवाल किए। सुनिए पहला सवाल। रमजान के पाक महीने में इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इसका संदेश मुस्लिम जगत में अच्छा नहीं जाएगा। क्या यह सही है? प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि यह हमला मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और भारत जैसे बहुलतावादी देश को इस पर बोलना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या भारत ईरान से तेल खरीदने के संबंध बनाए रखेगा या अमेरिका के साथ ट्रेड डील के कारण संबंध तोड़ देगा? याद रखिए, भारत ईरान से तेल आयात करता रहा है, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के कारण हाल में रूस की तरफ मुड़ गया। क्या अमेरिका की चिंता अब भारत की चिंता बन जाएगी? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा, अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो क्या भारत सरकार अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने देगी? यह भारत की संप्रभुता पर सवाल है। क्या हम अमेरिका के साथ इतने करीब है कि अपनी जमीन दे? चौथा सवाल, भारत के ईरान से अच्छे संबंध रहे तो सरकार ईरान के साथ खड़ी रहे और इजराइल अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए कहे। प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि भारत को शांति की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा। दोस्तों, तथ्यों से देखें तो भारत और ईरान के संबंध पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में तेहरान गए थे और खामेनेई से मिले थे। ईरान भारत का रणनीतिक पार्टनर है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। मोदी सरकार ने यूएई पर हमले की निंदा की, लेकिन ईरान पर चुप्पी साधी। विपक्ष कह रहा है कि यह भारत की कमजोरी दिखाता है। तेल व्यापार पर बात करें तो भारत ईरान से सालाना करोड़ों बैरल तेल लेता है, लेकिन अब रूस बड़ा स्रोत है। अगर संबंध टूटे तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है। अब सोचिए इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, क्योंकि ईरान बड़ा उत्पादक है। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है। अगर युद्ध बढ़ा तो व्यापार प्रभावित होगा और भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। प्रकाश अंबेडकर का कहना सही है, भारत को ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। क्या मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आएगी? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर के ये सवाल सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भारत की गरिमा और भविष्य से जुड़े हैं। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए, शांति की कोशिश करनी चाहिए। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।